स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक गणित, और उसमें टॉपिक चल रहा था हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसकी प्रश्नावली चल रही है 3.3। तो प्रश्नावली 3.3 का पहले प्रश्न के सभी पार्ट्स हमने इससे पहले भाग में हल कर लिए थे। आज की क्लास में हमने प्रश्न 2 से आगे को हल लिया है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 2 है हमारा 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो पहले हम इन दोनों समीकरणों को हल करना और वहां से x और y के मान प्राप्त करने हैं। तो हमें क्या दिया है, 2x + 3y = 11, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, तथा 2x - 4y = -24, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। तो ये हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करनी, किसी भी समीकरण 1 या 2 से एक चर का मान प्राप्त कर लेंगे, x का या y का। तो समीकरण 1 से 2x + 3y = 11, तो 3y का हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर होने पर चिन्ह बदल जाते हैं, इधर प्लस है तो पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा। अक्षर के गुना वाला बटे में आ जाएगा, इनके 11 - 3y बटे हो जाएगा 2। ये आगे हम इसको समीकरण 3 मानेंगे। ये मान हमें समीकरण 2 में रखना है x के स्थान पर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारा 2x - 4y = -24। हमें x के स्थान पर रखना है, 2 ऐसे रहेगा गुना में। तो x का मान क्या प्राप्त किया हमने, 11 - 3y बटे 2 -4y = -24। अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 11 - 3y -4y = -24। संख्या की साइड पक्षांतर करेंगे, अक्षर अक्षर में जुड़ जाएगा, हो जाएगा -7y -24, और 11 भी धराकर माइनस हो जाएगा पक्षांतर करने पर, -7y बराबर, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा -35। अब y बराबर -7 जो है बटे में आ जाएगा, अक्षर के गुना वाला बटे में आता है, और 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 5 बार। इस प्रकार हमारा y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें समीकरण 3 में मान रखना है y का मान, तो हमें 1 में या 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 3 से, जो समीकरण 3 है हमारा, समीकरण 3 से, समीकरण 3 है x = 11 - 3y बटे 2। अब हमने y का मान प्राप्त किया है 5, तो y के स्थान पर 5 रखेंगे बटे 2। 11 - 5 या 15 हो जाएगा, बटे 2, घट जाएंगे, प्लस माइनस हो रहा है तो 15 में से 4 जाएगा, 15 में से 11 जाएगा, तो -4 बटे 2। 2 से भाग करेंगे 4 में तो -2 आ जाएगा। तो देखिए समीकरण के हल क्या आ गए, जो 2 समीकरण थी हमारे, इनके हल आ गए हमारे, आते हैं समीकरण के हल। x बराबर आया है हमारा -2 और y बराबर हमने प्राप्त कर लिया था 5। अब हमें क्या करना है, देखिए एक समीकरण और दिया था हमें, y = mx + 3। यहाँ से हमें m का मान प्राप्त करना है। तो y के स्थान पर 5 रखेंगे, m गुना x का मान है -2 + 3 का पक्षांतर कर लाएंगे इधर, तो माइनस हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा -2m। घटाएंगे तो यहाँ से 2 बचेगा, बराबर -2m, ये बटे में आ जाएगा, 2 बटे -2 हो जाएगा m। इसको हल करेंगे, यहाँ से माइनस बन जाएगा, तो m का मान कितना आ गया, -1 आ गया। आगे प्रश्न 3 है हमारा, दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। तो प्रश्न 3 का हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमें
यहाँ से रैखिक समीकरणें बनानी है और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला पार्ट है हमारा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना दो संख्याएं x तथा y है, या ऐसा हम लिख सकते हैं कि माना एक संख्या x है दूसरी संख्या y है। तो प्रथम शर्तानुसार यानी प्रश्नानुसार, प्रथम शर्त क्या लो प्रश्नानुसार कह सकते हैं। तो क्या कहा गया हमें कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो संख्या क्या मानी हमने x और y, यानी x अंतर कहते हैं घटाने को, x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ से समीकरण हो गई एक, इसको मान सकते हैं। आगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या मानी हमने x, दूसरी संख्या क्या है y, उसका क्या है 3 गुना, और ये क्या है बराबर है। यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना, 3 से गुना कर लिया इसमें, और ये क्या है आपस में बराबर है। तो x बराबर क्या आ गया 3y आ जाएगा। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 26। अब देखिए x का मान है हमारा 3y, रख सकते हैं, माइनस वाई बराबर 26। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे, बराबर 26। 2 बटे में जाएगा तो ये कैंसिल कर सकते हैं 13 बार। तो y का मान कितना आया 13 आ गया। ये मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 से x बराबर 3y, 3 गुना y का मान है 13 और 13 तिया 39 हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा 39। अतः जो हमने दो संख्या मानी थी, अतः एक संख्या बराबर x और x का मान आया है 39 तथा दूसरी संख्या बराबर y और y आया है 13। यही हमारा आंसर। आगे सेकंड पार्ट है हमारा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले इनको रैखिक समीकरणों में बदलेंगे और फिर यहाँ से मान प्राप्त कर लेंगे। तो हम मानेंगे माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। हमने मान लिया कि माना छोटा कोण और बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। अब देखिए हम जानते हैं, चूंकि संपूरक कोण किन्हें कहते हैं, जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसलिए दो हमने क्या क्या कोण माने हैं, x और y माना है। तो x प्लस वाई बराबर 180 रख सकते हैं हम, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल, ये दोनों कोण कैसे हैं, संपूरक कोण है, तो इनका योगफल 180 हुआ। समीकरण 1। आगे प्रश्नानुसार क्या कहा गया हमें कि बड़ा कोण क्या माना हमने x, छोटे कोण से, छोटा क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटा कोण है y, तो y प्लस 18 करेंगे और ये क्या है बराबर है, यानी बड़ा कोण x, छोटे कोण y से 18 डिग्री अधिक है। ये होगी समीकरण 2। ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180। x का मान रख सकते हैं y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा ये।
अक्सर अक्सर में जुड़ जाएगा, y यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, तो क्या हो जाएगा, एक अमरूद और एक अमरूद, दो अमरूद हो जाएंगे। संख्या संख्या की साइड पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर इसके चिन्ह बदल जाएंगे यानी माइनस हो जाएंगे। तो 2y बराबर, यहाँ से घटाएंगे हम तो 162 बच जाएगा, और 2 से भाग करेंगे यानी 2 बटे में आएगा तो यहीं भाग कर लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 का ना 2, तो y का मान कितना आ गया, 81 आ गया। ये मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 था हमारा x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y का मान है 81 प्लस 18, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 99। x का मान क्या आ गया, 99। तो इसलिए बड़ा कोण x बराबर आया 99 तथा छोटा कोण y बराबर आया 81। यही हमारा आंसर।